जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आपको कर्ण पिशाचनी साधना का संपूर्ण विधि विधान बताऊंगा। अतः अगर आप कोई साधक हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर पूरा वीडियो देख लिया तो आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। देखो, मैंने एक तरफ आपको दिखाने के लिए एक पेड़ रखा है, इधर फोटो रखी है, 4 कलश लिए हैं मैंने और 4 नारियल लिया है, दीपक लगाया है, चौकी भी, ये जो पाटा है ये भी मैंने लगाया है। क्योंकि इस वीडियो को आप पूरा देख लोगे तो प्रत्येक बात आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो आपको यह बताऊंगा, अगर आप कर्ण पिशाचनी की साधना करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक पीपल का पेड़ देखना है। आपको एक पीपल का पेड़ देखना है, क्योंकि बड़ हो पीपल हो, इस पेड़ में यक्षों का आने का एक मार्ग होता है, एक गेट होता है। यानी जो बड़ा और पीपल होता है यह यक्षलोक। भाई यक्षलोक, भाई हमारे लोक से ये पृथ्वीलोक है। तो यक्षलोक से कोई प्राणी जीव अपने पृथ्वीलोक पे आएगा तो पीपल और बड़ का पेड़ जो होता है इनका एक गेट होता है, इनका एक द्वार होता है। बड़ और पीपल के द्वारा ही यक्षलोक की प्रिया, यक्षलोक की परियां, जैसे कर्ण पिशाचनी हो, कोई अप्सरा हो, इस बड़ और पीपल के गेट से ही बाहर आकर अपने साधक के पास आकर उनकी सभी समस्याओं का समाधान बताती है। और यह एक ऐसी देवी है जो अपने साधक के कान पर बैठकर प्रत्येक समस्याओं का समाधान बताती है, समस्या चाहे कैसी भी हो। अतः आपको क्या करना होगा, आपके आसपास में अगर कहीं पीपल का पेड़ है, पेड़ मोटा होना चाहिए। ये जो पेड़ आपको दिखाने के लिए, ये पीपल का पेड़ नहीं है, ये एक प्रकार की डाली है। आपको दिखाने के लिए ही यहां मैंने लगाया है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये पीपल का पेड़ नहीं है, ये किसी दूसरे पेड़ की डाली है। लेकिन आप इसको पीपल का पेड़ ही मानकर चलना होगा। आपको ये जो पेड़ है इसको पीपल का पेड़ ही मानकर चलो। क्योंकि पीपल के पेड़ की डाली में क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि पीपल के पेड़ की जो डाली तोड़ के क्यों नहीं लाया, क्योंकि बिना मतलब के पीपल के पेड़ की टहनी नहीं तोड़ी जाती। इसीलिए आपको दिखाने के लिए मैंने यह एक टहनी है, पेड़ नहीं है, ये एक टहनी है, मैंने आपको दिखाने के लिए यहां रखा है। तो आपको पीपल के पेड़ के पास में जाना है और अपने साथ में 1 लोटा पानी का लेकर जाना है और थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा चावल, थोड़ा कुमकुम यानी पूजा का सामान आपको लेकर जाना है। और उस पीपल को ऐसा एक धागा लेना है जिसको कड़वा बोलते हैं, देख लो। उस पेड़ को ऐसे आपको एक नीचे टहनी को ऐसे आपको एक धागा बांधना है। ठीक है भक्तों, ये बात आपको समझ आ गई। आपको इस पेड़ के जो तना होता है ना, उस पेड़ पर सिंदूर से एक त्रिशूल आपको बनाना है। त्रिशूल जानते हो, जिससे ऊपर, जिसे नीचे डंडा लगा देना, ऊपर एक ओम की आकृति बना देना। ठीक है, एक त्रिशूल इस पेड़ के लगा देना है। उसके बाद में जो पूजा का सामान आप साथ लेके गए थे, आपको उस त्रिशूल की पूजा करनी है। बस इतना सा काम करना है। उसके बाद में आपको
अपने घर पर आना है। घर पर आकर आपको अगले दिन, जिस दिन आप नूता देके गए थे, भाई नूता आप एक दिन पहले दोगे। जो पीपल का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ नहीं है ना, ये पीपल का पेड़ नहीं है। क्योंकि पीपल का पेड़ इसलिए नहीं लाया क्योंकि पीपल के पेड़ की डाली तोड़ना पाप है। किसी कार्य के लिए ही आप डाली तोड़ सकते, ऐसे नहीं तोड़ सकते। तो इसीलिए आपको दिखाने के लिए पीपल के पेड़ की जगह मैंने इस पेड़ को लिया है। ये भी ये पेड़ नहीं है, ये टहनी है, जो आपको समझाने के लिए इसका प्रयोग मैंने किया है। ठीक है। उसके बाद में अगले दिन आपको ऐसी एक चौकी लेनी है, इसको पाटा बोलते थे, ये है ना, ये ऐसा पाटा आपको लेना है। और आपको ऐसा 5 तांबे के लोटे लेने हैं। ध्यान रहे भक्तों, जो मैं लोटा तांबा का बता रहा हूं, तो तांबा का ही लोटा लेना है, क्योंकि तांबा का जो लोटा है, तांबे का जो लोटा है, हर कार्य में सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है। जैसे मिट्टी का विधान अलग होता है, लेकिन ये तांबे का लोटा है। आपको जैसे मैंने तांबे का लोटा बोल दिया, तो आपको ऐसा 5 तांबे के लोटा लेना है और ऐसा आपको ढक्कन लेना है। ठीक है। इसके ऊपर, जैसे तांबे का लोटा है, इसके अंदर आपको स्वास्तिक बनाना है। ठीक है। इसके अंदर आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर इस लोटे के अंदर, ध्यान रहे, इस लोटे के अंदर, इस लोटे के अंदर आपको चावल भरना है। ठीक है। इस लोटे के अंदर आपको चावल भरना है। ठीक है। इस लोटे के अंदर आपको चावल भरना है। चावल भरकर और इसको ऊपर रख दिया। ठीक है। इस पे स्वास्तिक आपको बनाना है। ये जो ढक्कन है, इसके ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर ये जो नारियल है, ऐसा आपको 4 नारियल लेना है, 5 नहीं लेना, सिर्फ 4 नारियल आपको लेना है। हाँ, हर पूजा का, हर देवी देवता का अलग अलग विधान होता है, लेकिन इसके अंदर आपको 4 नारियल आपको लेना है। नारियल का मुख है, देखो ये तो हो गई पूंछ, है ना, जो तीखी रहती है ना, ये देखो ये तो पूंछ है, और ये नारियल का मुख है। जिधर नारियल, जिस साइड में नारियल जैसे लगता है ना पेड़ के, वो वाला नारियल का मुख होता है। नारियल को आपको आपको यहां बैठना है। ठीक है। आपको इस जगह बैठना है, जैसे फोटो इधर है। ठीक है। तो आपको यहां बैठना है। ये लो, ऐसा मैंने ये नारियल रख दिया। इसी प्रकार से, इस प्रकार आपको 1 2 3 4 ऐसे 4 लोटे लेने हैं, और इनके ऊपर ऐसे ही 4 नारियल लेने हैं। नारियल के मुख अपनी तरफ रहना चाहिए। ठीक है। जहां अपन बैठते हैं तो अपनी तरफ मुख होना चाहिए, और जो देवी है, और जो देवी है, देवी की तरफ नारियल की पूंछ होनी चाहिए। यही बात का ध्यान रखना, नहीं तो देखो उल्टा आपको कोई भी साधना में आप सफल नहीं होगे। और सभी के अंदर ये 1 2 3 4 सभी में आपको चावल बनना है। ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद में आपको, जैसे मैंने ये दीपक आपको दिखाने के लिए दीपक भी जो है, देखो ये दीपक है ना, तो दीपक का मुख भी अपनी तरफ होना चाहिए। ये जो नारियल है, ये जो है लोटा, ये जो लोटा है, इसको पानी से भरना है आपको। ये जो लोटा है, इसको पानी से भरना है। ठीक है। अब ये दीपक मैंने यहां रख दिया। ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अब आप पूछोगे गुरुजी ये 4 नारियल ये किस बात के रखे आपने, है ना, ये 4 नारियल क्यों रखे? ये जो नारियल है, ये आपके पितरों का नाम का नारियल है, जो आपके कुल में, आपको पता नहीं रहता, आपके जो पितृ दोष तो हर घर में रहता है करीब करीब, है ना, आपको पता नहीं रहता सिर्फ, है ना। ये जो आपके कुल के में जो पितृ हैं, उनके नाम का ये नारियल सबसे आगे, सबसे आगे जो नारियल है, अपने कुल में जो पितृगण है, उनका ये नारियल ये वाला रखा जाता है। ये क्यों रखा जाता है? क्योंकि पितृ ऐसे देव हैं, क्योंकि पितृ ऐसे हमारे घर में विवाद पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण से आप किसी साधना में सफल नहीं हो सकते। अतः पितरों के नाम का ये नारियल रखा जाता है। दूसरा जो नारियल है ये वाला, ये कुबेर भगवान का नाम का नारियल है। ठीक है। आपको
कैसे कैसे प्रार्थना करनी है वो भी आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। ये जो नारियल वो वाला नारियल है, ये वाला है ना, ये वाला जो नारियल है आपके कुल के देवी देवताओं का ये नारियल रखा जाता है। ठीक है, ये जो नारियल है ये अपने गुरु महाराज के नाम का आपको रख सकते हो। ये जो नारियल, जो भी आपका गुरु है, अपने गुरु के नाम का ये नारियल रखना है। अब इनसे कैसे कैसे प्रार्थना करनी है वो तरीका भी आपको बताता हूं। ठीक है, आपको क्या करना होगा, ये जो नारियल है, सबसे पहले आप बैठोगे यहां पे आसन लगा के बैठोगे, और कभी भी अपना मुख पूर्व दिशा में करके ही कोई भी साधना करो, चाहे देवी की करो, चाहे देवता की करो, चाहे भूत की करो, चाहे पिशाच की करो, अपना मुख पूर्व दिशा में करके ही बैठना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि नारियल का जो मुख होता है, जैसे मान लो आप शाम को बैठते हो, रात को बैठते हो, तो नारियल का मुख हमेशा पश्चिम दिशा में रहेगा, तो बहुत ही उत्तम है। और अपना जो मुख है पूर्व दिशा में रहेगा, बहुत ही उत्तम है। हाँ, रात को भी साधना कर सकते हो, ये नहीं बताता आपको, रात को भी साधना कर सकते हो, लेकिन रात को अगर साधना करते हो तो रात को 9 बजे बाद में आपको साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि 9 बजे बाद में सूर्य उत्तर दिशा में आ जाता है, यानी सूर्य भगवान को कभी भी पीठ नहीं दी जाती। सूर्य भगवान अपने सम्मुख ही रहना चाहिए। इस प्रकार से आपको साधना करना चाहिए। यहां बैठकर, अपने आसन पर बैठकर, है ना, अपने आसन पर बैठकर सबसे पहले अपने पितरों से विनती करें कि हे पितृगणों, मेरे से या मेरे किसी परिवार वालों से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो हमें माफ कर दे, और मैं तड़ पिशाचने की साधना करने जा रहा हूं, मुझे सफलता प्रदान करे, मेरा सहयोग करे। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है नंबर 2, कुबेर भगवान। देखो भक्तों, कुबेर भगवान सभी राक्षसों का राजा होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसे संतों ने हमें बताया है। इसीलिए कुबेर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे भगवान, हे कुबेर जी, इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे कुबेर जी, अतः मुझे आप देवी को प्रदान करने की कृपा करें, और मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं। इस प्रकार से कुबेर भगवान को भी आपको प्रार्थना करनी होगी, इससे कुबेर भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है भक्तों, इस प्रकार से आपको रोज इनसे प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आता है अपने जो कुल के देवी देवता है, ये जो नारियल, इनसे प्रार्थना करनी है। जो भी आपके कुल की देवी है या देवता है, उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं यक्ष लोक की एक देवी की साधना कर रहा हूं, अतः आप मेरी रक्षा करना, मेरे कार्य में सहयोग प्रदान करना। अपने कुल के देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करनी होती है। उसके बाद में आता है आपका गुरु, उसके बाद में आता है आपका गुरु। इसी प्रकार से आपको अपने गुरु से भी प्रार्थना करनी होगी, ऐसे कि हे गुरु महाराज, मैं तन मन धन से, जो भी आपका गुरु है, जिसको आपने गुरु माना है, जो भी आपको साधना के बारे में बताता है, अपने गुरु से प्रार्थना करनी है कि हे गुरु महाराज, मैं यक्षिणी को बुलाना चाहता हूं, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार से अपने गुरु से प्रार्थना करनी है। उसके बाद में इस देवी से, इनसे प्रार्थना करें दोनों हाथ जोड़कर कि हे देवी, मैं अपने निर्बल स्वभाव से आपको बुलाना चाहता हूं, अतः आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे, मेरे कान पर आकर बैठे, ताकि मैं लोगों की समस्याओं को दूर कर सकूं, और मैं मूर्ख हूं, पापी हूं, अज्ञानी हूं, मेरे को किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, अतः आप मेरे ऊपर दया करके, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मेरे को दर्शन देना,
और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ करना, तो मुझे माफ कर देना। इस प्रकार से आपको देवी से आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपको इसी आसन पर बैठकर आपको इन सभी से प्रार्थना करनी है। ठीक है, आपको यहां बैठना है और ये जो आपको यहां बैठना है आसन पे, आसन ऐसा होना चाहिए, सुंदर और मुलायम आसन होना चाहिए। और माला हमेशा, और माला रुद्राक्ष की माला लोगे तो बहुत ही उत्तम। अगर और मूंगा वगैरह और कुछ माला लोगे, आजकल भक्तों देखो शुद्ध तो कोई चीज अच्छी तो कोई चीज मिलती नहीं है, शुद्ध नहीं मिलती, इसीलिए आप रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करें। रुद्राक्ष की माला, जैसे मेरे पास में ये 0 नंबर की माला है, इससे छोटी कोई माला नहीं आती। मेरे पास में ये 0 नंबर की माला है, आप 1 नंबर की माला ले लेना। ठीक है दोस्तों, अब आपको जप करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको ऐसा स्टैंड की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर लंबे समय तक अगर आप जप करोगे तो आपके थकान आएगी, और जो ये हाथ है, इस हाथ में थोड़ी पीड़ा होने लगती है। इसीलिए लंबे समय तक जप करने के लिए आपको ऐसा स्टैंड लेना है। ठीक है, ऐसा स्टैंड लेना है और माला को आपको ऐसे रखनी है और ऐसे माला को ऐसे घुमाना है। ठीक है, ये बात देखो, देखो इधर ऐसे माला को घुमाना है। और देखो ऐसी गौमुखी अगर लेते हो बहुत ही अच्छी बात है। अगर गौमुखी नहीं है आपके पास तो आप किसी टेलर या दर्जी से ऐसी गौमुखी बना लेना, है ना, ऐसी गौमुखी बना लेना। उनको बोल देना कि ऐसी गौमुखी हमें चाहिए। उसके बाद में आपको जप करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। इस प्रकार से आपको जप करना है। वीडियो पूरा नहीं हुआ अभी। इस प्रकार से आपको जप करना है। जैसे मंत्र है, देखो मंत्र भक्तों मैं पहले मंत्र बता चुका हूं। भक्तों पहले मैं मंत्र बता चुका हूं। मंत्र मैं दूसरा मंत्र नहीं दूंगा, क्योंकि कर्ण पिशाचनी का मेरे पास एक ही मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। वो जो पहले मैंने मंत्र बताया था वो एकदम सिद्ध मंत्र है कर्ण पिशाचनी का। ठीक है, वही मंत्र आपको फिर से आपको देने वाला हूं। तरीका थोड़ा हार्ड मैंने बता दिया है ना। वीडियो पहले मैंने बनाया है और पहले वाला थोड़ा सरल था, ये थोड़ा हार्ड बता दिया मैंने तरीका, क्योंकि इससे कर्ण पिशाच थोड़ी जल्दी आएगी आपके पास में। और ऐसे स्टैंड पर बैठकर आपको ऐसे बोलना है। देखो मंत्र वही है, ओम कर्ण पिशाची के स्वाहा, ओम कर्ण पिशाची के स्वाहा, ओम कर्ण पिशाची के स्वाहा। ठीक है, मंत्र आपको समझ में आ गया। और ऐसा स्टैंड लेकर ही आपको कम से कम 1 लाख की संख्या में आपको जप करना होगा। 41 दिन में आपकी साधना पूरी होगी। इस वीडियो को कोई माता बहन देख रही है तो आपको 21 दिन की साधना ही करना होगा। फिर अगली बार, क्योंकि बीच में आपके टाइम टेबल आ जाता है, 21 दिन की साधना करने के बाद में फिर से आपको 21 दिन का अनुष्ठान और करोगे तो ही आप सफल होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्योंकि 41 दिन आपको साधना करनी ही करनी होगी। मंत्र आपने बता दिया, ओम कर्ण पिशाची के स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र का जप करना है। उसके बाद में आपको हर रोज ध्यान साधना करनी है। ध्यान साधना का तरीका मैं आपको बताता हूं। ध्यान साधना का तरीका मैं आपको बताता हूं। ध्यान साधना कैसे करनी है। जैसे मान लो आप यहां पे बैठे हो, ये कर्ण पिशाचिनी की फोटो है। मंत्र को आपको मन में बोलना है। उसके बाद में अनंत में कोई माला नहीं लेनी है। ध्यान साधना करते समय आपको किसी प्रकार की कोई माला नहीं लेनी है। मंत्र को जरूर बोलना है, जैसे कि ओम कर्ण पिशाची के स्वाहा। ठीक है, ओम कर्ण पिशाची के स्वाहा। इस मंत्र को अपने मन के अंदर ही आपको बोलना है। ठीक है, ध्यान साधना कैसे करोगे। जैसे मान लो मंत्र अपने मन के अंदर आप बोल रहे हो, इस देवी की फोटो को अपने हृदय, पहले तो खुली आंखों से देखे, ऐसे खुली आंखों से देख लिया है ना, ऐसा
जैसे फोटो आपको यहाँ बैठना, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ना, जैसे ऐसे मैं ऐसा खुली आंखों से देख लिया मैंने। उसके बाद में अपने हृदय के प्रकाश से मैं देख रहा हूं, ऐसा है ना, ऐसा आपको ध्यान करना है। अपने हृदय से उस फोटो को देखे। फिर अगर हृदय से गायब होती है, क्योंकि इतनी आपके शुरुआत प्रथम क्रिया में आपको 1 2 5 सेकंड ही रहेगी फोटो मन में, फिर गायब हो जाएगी। उसके बाद में फिर से आपको अपनी आंखों को खोलना है, फिर फोटो को देखना है। उसके बाद में फिर अपने हृदय के प्रकाश से ही आपको उस फोटो को बार बार देखना है, बार बार आंख को खोलना है, बार बार आप उस फोटो को देखोगे। इस प्रकार से अगर अगर आप 5 7 दिन के अंदर अंदर ऐसा ध्यान साधना करोगे, तो जो फोटो है वो कम से कम 1 से 2 मिनट आपके हृदय के प्रकाश से आप देख सकते हो। ऐसी आंख में पावर आ जाएगा। 15 दिन के अंदर अंदर उस फोटो का आकार प्रकार सब चेंज होने लग जाएगा आपके हृदय के अंदर। 20 दिन के अंदर अंदर हो सकता है, देखो पहले भी हो सकता है, ये जो बता रहा हूं 20 दिन के लिए आपके ये पहले भी आ सकती है। अगर आपका भाव अच्छा है तो पहले भी आ सकती है, इससे कुछ नहीं है ना। तो 20 दिन के अंदर अंदर आपका मन ऐसी ऐसी जगह जाने लग जाएगा जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। ऐसे ऐसा मतलब अप्सराओं को आप देखोगे जिसको आप अपने मन में सोच ही नहीं सकते, अपने मन में सोच ही नहीं सकते। ऐसी ऐसी जगह आपका मन जाने लगेगा। उसके बाद में देवी जो कर्ण पिशाचनी है आपको प्रत्यक्ष में दिखाई देने लगेगी, आपको प्रत्यक्ष में दिखाई देने लगेगी। ठीक है, ये देवी आपको प्रत्यक्ष में दिखाई देने लगेगी। हो सकता है पहले आपसे बात हो जाए, लेकिन 41 दिन के अंदर अंदर आपके कानों में आवाजें आने लग जाएगी। आपको मंत्र को जल्दी भी नहीं जपना है और धीरे धीरे भी मंत्र को नहीं जपना। इस प्रकार से आप ध्यान साधना करते हो। अब आती है भोग की बात। भोग में आपको क्या करना है, संध्या काल यानी शाम को आपको चावल बनाना है। शाम को आपको चावल बनाना है, जितना आप खाते हो, ठीक है, उससे थोड़ा चावल आपको ज्यादा बनाना है। ठीक है, जितना आप खा सकते हो उससे ज्यादा चावल आपको बनाना है। जैसे 250 ग्राम चावल आपको बनाना है। 250 ग्राम चावल बनाकर 250 ग्राम चावल बनाकर आपको उसके 3 भोग बनाने हैं। उसके 3 भोग बनाने हैं। जैसे थाली, कोई थाली बर्तन ले लेना है ना, और उसके 3 हिस्से कर लेना। ठीक है, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा पूरे चावल उस थाली के अंदर डाल लेना। ठीक है, उसका 3 हिस्सा कर लेना, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा। 3 हिस्सा करके 1 हिस्सा का जो चावल है उसके आपको एक पिंड बनाना है। चावल का ऐसे ऐसे दबा के आपको एक पिंड बनाना है। उस पिंड को आप किसी पीपल के पत्ते पे या कोई ऐसा पत्तल डोना आता है, उस डोने में डालकर आपको छत पे रख देना है। चाहे उसको कोई भी खाए, आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, उसको अपने शाम के टाइम में छत पे रखना है। ठीक है, और वापिस आकर आपको वो जो 2 हिस्से के चावल आपको खाना है। उसके बाद में सोते समय जो ये दीपक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये नाले आ गया। सोते समय ये जो दीपक है ना, इस दीपक में से थोड़ा सा तेल किसी कपड़े की सहायता से या रुई का जो फुआ होता है उससे दबो के एक बर्तन में थोड़ा सा तेल बाहर निकाल कर, ठीक है, और अपने जो हाथ पैर होता है, पक्की जो पैर होते हैं ना, पूरे शरीर पे आपको तेल लगा के सोना है। ठीक है, और साधना काल में फिर से एक बात बोलता, साधना काल में ये जो दीपक है, ठीक है, ये जो दीपक है, अपनी जो नजर है इस दीपक के ऊपर ही रहनी चाहिए। ये नहीं, ऐसा नहीं कि जो पिशाचनी की फोटो उसमें नजर रहे, उसमें सिर्फ मतलब ध्यान साधना में उसके ऊपर फोटो पे नजर रखनी है, और बाकी आपको इसी के अंदर आपको नजर रखनी है। ठीक है भक्तों, ये बात भी आपको समझा गई। उसके बाद में जब भी ये देवी आपके कानों में फटफट की आवाज आ सकती है, आपका हृदय में प्रकाश हो सकता है। इस ध्यान साधना से, इस क्रिया से, इस देवी की साधना से आपके जो हृदय है उसमें भी प्रकाश हो सकता है।
और आपके कान में भी कई प्रकार की आवाजें आ सकती है। यहाँ से थोड़ा खिंचाव भी हो सकता है, कई समस्याएं आपके सामने आ सकती है। अपना धैर्य न खोए और किसी प्रकार के डरे नहीं। और आप इस वीडियो को देखकर आप किसी सज्जन पुरुष हो, जैसे आपका गुरु हो, उनकी सलाह भी आप ले सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसी साधना है, इसमें किसी प्रकार की मिस्टेक भी आ सकती है अगर आपका कोई रक्षा कवच कमजोर हो तो। इसीलिए किसी गुरु की देख-रेख में भी आप साधना कर सकते हो। ठीक है भक्तों? दूसरी बात और भक्तों, यहां पर बैठकर जो मैंने मंत्र दिया है, इस मंत्र का 1 लाख की संख्या में 41 दिन तक जप करना होगा। और ये जो सब क्रियाएं हैं उन भक्तों के लिए है, ये नारियल है, ये फोटो है, दीपक है, ये जो तामझाम जो भी है, उन भक्तों के लिए है जो गृह गृहस्थी में रहकर साधना करना चाहता है। अगर कोई साधक, जो भी कोई साधक हो, गृह गृहस्थी में नहीं हो, एकदम फक्कड़ हो, उन भक्तों के लिए ये सब कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न तो उनको दीपक जलाना है, न आपको नारियल लेना है, न फोटो लेनी है, न और कुछ लेना है। कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप बाबा लोग हो, कोई साधक हो, गृह गृहस्थी में नहीं हो, किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है, तो ऐसा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या होगा, आपको पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इस मंत्र का 5 लाख की संख्या में अगर आप जप करते हो, तो कर पिशाचनी आपके सामने प्रकट होकर आपको प्रत्येक समस्याओं का समाधान बताएगी और हमेशा के लिए आपके साथ में ही रहेगी। अगर इस मंत्र का नदी के तट पर बैठकर अगर जप करते हो, तो आपको ये ऐसा कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न तो दीपक जलाने की आवश्यकता है, न धूप बत्ती जलाने की आवश्यकता है। नदी के तट पर भी आपको 5 लाख की संख्या में जप करने से कर्ण पिशाचनी आपके सामने प्रकट होकर संपूर्ण ज्ञान आपको प्रदान करेगी। इसी साधना को आप बड़ के पेड़ के नीचे भी कर सकते हो। इसी साधना को आप बियावान जंगल के अंदर बैठकर भी कर सकते हो। लेकिन गृह गृहस्थी के लिए ये जो नियम है, ये लागू है। और अगर आप फक्कड़ हो, बहुत बड़े साधक हो, आपको पूरा ज्ञान है, तो इस मंत्र का आप जप कर सकते हो। लेकिन 5 लाख की संख्या में जप करने से ही आपके सामने कर्ण पिशाचनी प्रकट हो सकती है। उसके बाद में आपको एक हवन करना होगा। उसके बाद में आपको हवन करना होगा। अगर आप गृह गृहस्थी साधक हो तो उस हवन से ही कर्ण पिशाचनी बाहर निकलकर आपको दर्शन देगी। और ये पहले भी दर्शन दे सकती है। ये इस बारे में कोई नहीं कह सकता। आपका विश्वास, आपकी लगन, इस पे जो निर्भर होता है, ऐसा कोई नहीं बता सकता। साधना पूरी कर लेने के बाद में आपको एक हवन करना होगा। हवन सामग्री में विशेष तौर पर आपको चावल और तिल जरूर लेना। अन्य जो भी सामग्री आप जो भी मिलाते हो, बहुत ही उत्तम है। कुछ भी मिला सकते, आप हवन कर सकते। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय